हेलो फ्रेंड्स, तो ये दिल मेरा एपिसोड 14 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अमान, अमान, तुमने मेरा मोबाइल देखा है कहीं? मेरा फोन देखा है? गुड मॉर्निंग। लोग सुबह सुबह उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और अगर अभी भी शादी हुई है तो कुछ रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं। फोन का तो कोई सोचता ही नहीं। I'm sorry, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आगा जान को कॉल करती हूँ, तो सोचा आपने कॉल की जाए। देखा तो फ़ोन ही नहीं था, सारा कमरा देख लिया, गायब है फ़ोन। इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूँ। देखें, आपके फ़ोन का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये पता कि आपका नाश्ता रेडी है, तो आप एंजॉय कर लें, फिर जिससे भी बात करनी है कर लें। हेलो। हाँ, एक सेकंड, कॉल आ रही है। उसको मना कर दिया खुद फोन यूज करना। आगा का कॉल होगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। वो मैं नूरे जान को फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रही। सब खैरियत तो है ना? वो सोकर देर से उठी है, इसलिए उसने शायद फ़ोन नहीं उठाया होगा। शावर ले लिया, वरना मैं बात करवा देता। चलो, बस यही मालूम करना था कि वो खैरियत से है कि नहीं। वैसे एक्चुअली तो मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम्हारे पास टाइम है, बात कर सकते हैं? अच्छा, फरमाएं। बेटा, आज रात का तुम दोनों का कोई प्लान तो नहीं? नहीं, कोई खास प्लान नहीं, बताएं। अमान, कहाँ रह गए? आजा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अभी मुझे लेक्चर दे रहे थे मोबाइल पे, अब खुद लग गए हो। अच्छा, मैं चाह रहा था कि आज रात तुम दोनों के एजाज़ में मैं खाना कर दूं घर पे। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को बुलवाया है। उनसे मिलवाना चाह रहा था मैं तुम लोगों को। शादी में तो हम लोग मिले थे, मगर अब तुम माशाल्लाह फैमिली का हिस्सा बन गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने करीबी दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड्स से मिलवा दूँ। गौरी तो होएगा, मगर कुछ करीबी दोस्त और भी होंगे। तो कोई फॉर्मल गैदरिंग नहीं है, बस कुछ बेतकल्लुफ़ दोस्तों के साथ मुलाकात है। तो 8 बजे तक आ जाओ। श्योर अंकल, हम जरूर आएंगे। ग्रेट। अमान, ओके ओके। वेरी नाइस, बहुत आला। मुझे वहाँ पे बिठा के किससे इतनी मुस्कुरा के बातें की जा रही थी? एक दोस्त था। मुझे लेक्चर देते हुए खुद फोन पे लगे हुए। फोन से आता है, मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? मुझे लगता है तुम्हें भूलने की आदत हो गई। आई थिंक तुम्हारी मेमोरी ठीक करने के तुम्हें बादाम खिलाने होंगे। अच्छा सुनो, अपना फोन देना, आगा जान से बात करनी है। कर लेना, पहले नाश्ता कर लेते हैं। हाँ। और कितना सस्पेंस रखोगे अमान? बता भी दो, हम जा कहाँ रहे हैं? डिनर पर। तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन डिनर पर कहाँ? देखो, मैं समझता हूँ कि हर कपल को हफ्ते में एक दिन एक डेट नाइट रखनी चाहिए, ताकि वो बाकी दुनिया को भूल जाए और बस एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। मुझे Sounds लगता nice. जाएगा नहीं है, चलें? चलो। कोई और प्लान बन गया। वहाँ उसके फ्रेंड वेट करते रहेंगे। ये बोल देगा कि वॉशरूम यूज कर लो। Oh God, इसका मन था हमेशा की तरह वहाँ एक जाने दिन का। करते हो तुम। आ जाओ तो जल्दी। फिर वो गुस्सा भी नहीं करेगा, इनको थोड़ा हो सकता है दूर करने के लिए आपस में। मिलने नहीं देना चाहता। रात हो गई, उसने अपना फोन ही नहीं चलाया। वही तो मैं सोच रहा हूँ। नंबर ब्लॉक ना करते। मैसेज कर देगा। ब्लॉक किया है, स्विच ऑफ हुई है। ब्लॉक करा है नाम ढूंढ के शायद। बट पूरा दिन रात हो गई, बता, फोन नहीं चलाया बंदे ने, ऐसे हो सकता है? वही मैं सोच रहा हूँ, और बात भी नहीं करी उसने पूरे दिन। और ये ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे अमानुल्लाह भी तुम्हें चलाक पता है? है।
तुम अगर मुझे सारी जिंदगी भी ऐसे सरप्राइजेस देते रहोगे ना, तो ऐसे सरप्राइजेस मुझे हर रोज कबूल है। बस कभी चेंज ना होना। और बदली तो मैं भी उसी को बदल जाऊंगा। मैं कभी नहीं बदलूंगी। एक बात कहूँ, लेकिन मेरा मजाक नहीं उड़ाना। ओके, कहो। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता, ना ऑफिस ना काम, सब कुछ। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बस हम लोग हैं और कोई भी नहीं। और तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, बल्कि हमेशा से? हाँ, तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो बहुत मायूस लगती है, ऐसे जैसे बहुत पुरानी दोस्ती हो इन आंखों से। तुम मुझे कभी पराये नहीं लगे अमान। बचपन में इकट्ठे खेलते होंगे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा तुम्हारी तरफ खींची चली आई, बगैर किसी डोर, बगैर किसी ताल्लुक के। कौन हो तुम? कैसे किया तुमने ये सब? जैसे उसको वो पता था यहाँ पे मार्क इसके एक दफा फिर याद बता है रही। स्केच बनाते टाइम। कभी ना बदलना। कभी नहीं। वैसे ये तो मेरी मजबूरी है, इतने आराम से पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। अंकल से मिलने चले? तुम्हें पता था ना मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। जाएगा। तुम्हारी शक्ल पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अमान, बुआ बता रही है कि आज आगा जान ने हम दोनों के लिए डिनर रखा हुआ था। अच्छा, तो चलो। लेट पहुंचे हैं। हाँ, ये बात तो है, मैं समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। और अंकल? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, कहाँ रह गए तुम लोग? इतना इंतजार करवाया, तुम लोगों के एजाज में तो डिनर दिया था और तुम लोग डिनर के बाद आ रहे हो। सॉरी अंकल, एक्चुअली हम रास्ते में ही थे, बस गाड़ी ख़राब हो गई तो आसपास कोई मैकेनिक नहीं था, इसलिए ज़रा सा लेट हो गए। ज़रा नहीं, काफ़ी लेट हो गए तुम दोनों। मेरे सारे दोस्त आए, इंतजार कर करके चले गए। सॉरी अंकल। काफ़ी कॉल्स भी की मैंने तुम दोनों को, कॉल करके बता तो देते, एटलीस्ट मैं अपने मेहमानों को टाइम पे डिनर तो करवा देता ना। इस तरह मुझे इतना इंतजार ना करवाना पड़ता ना उनको। वो असल में अंकल, शायद मैं फ़ोन घर पे बोल आया और हैना का फ़ोन तो सुबह से नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसने भी कॉल नहीं की। जी, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा सुबह से। बहरहाल मुझे मेरे दोस्तों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। सब बार बार पूछ रहे थे कि मेरा दामाद और मेरी बेटी का है। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अच्छा ये बताओ बेटा, गाड़ी ठीक है? कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट तो नहीं? जी ठीक हो गई। अच्छा अच्छा। और है ना बेटा, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक। ये सब कुछ क्या था अमान?
आगा जान ने आज हम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया था, तुम बताना ही भूल गए। सॉरी है ना, मैं भूल गया एक्चुअली। अंकल के यहाँ पहुँचकर बुआ की बातें सुन के मुझे तब याद आया। तुम इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकते हो? आई डोंट बिलीव दिस। और तुमने उधर झूठ बोला कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं क्या करता, मैं सच बोलता तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता, इसलिए मुझे ये झूठ ही समझ में आया। तुमने एक दफा भी ये नहीं सोचा कि आगा जान कैसा फील कर रहे होंगे? उनको अपने दोस्तों के सामने कितनी एम्बैरेसमेंट हुई। तुम भूल कैसे सकते हो? तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं पता नहीं कलमा या नमाज पढ़ना भूल गया हूँ। अब क्या हो गया? स्लिप माय माइंड, आई एम सॉरी। इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात ये है कि आगा जान हर्ट हुए हैं, उन्हें बुरा लगा और तुमने गलत किया। आई डोंट नो, मुझे बस ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे बताना कैसे भूल गए, स्पेशली जब आगा जान ने तुम्हें कॉल करके इनवाइट किया। शाम तक तुम बात भूल गए बताना मुझे। हाँ, सब कुछ मैंने जानकर किया है ना। जानकर मैं डिनर पे नहीं गया, जान के मैं बाद में तुम्हें लेकर भी गया वहाँ। गुनाह हो गया मुझसे। मैं क्या करूँ अब? क्या करूँ? अपने आप को फांसी पर लटका दूँ, गोली मार लूँ? क्या करूँ तुम्हें खुश करने के लिए? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। तुमने आज मुझे डिसअपॉइंट किया है। ये तो चलता ही रहेगा, चुन चुन के बदले लेगा वो। मिल गया फोन। यहाँ रखा, मैं पूरे घर में छान लिया था। मिल गया ना फोन? सुबह से शोर मचा रही है, फोन नहीं मिल रहा। फोन पता नहीं कहाँ चला गया, जैसे मैंने कहीं जो भाग रखा हुआ है। कभी नेकलेस नहीं मिल रहा, कभी फोन। कोई चीज संभाल कर रख सकती हो तुम? और उसका बाल खाने में मिलेगा क्या? हशर देखा हुआ ड्रॉर का? चीजें खुद ख्याल नहीं रखती, खुद शोर मचा। शोर मैं मचा रही हूँ ना तुमने अपनी टोन देखी? तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? काफी देर से बर्दाश्त कर रही हो, तुम मुझसे मिसबिहेव कर रहे हो। और अपनी टोन को ना जरा आहिस्ता रखो, कम रखो। मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, एक ही बात सुन रहा हूँ। आगा जान का इन्विटेशन, आगा जान का इन्विटेशन। तुम्हारे बाप का इन्विटेशन ना हुआ, आसमान से नाज़िल हुआ फरमान हो गया। भाई साहब, उसका तो चिढ़ना बनता है भाई। इतना सा था जब उसके सामने गोलियां मारी माँ बाप को। कितना ही सुन लेगा ये आगा जान। चलो यार, बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन फिर। भाई मुझे तो नूरुलैन की चिंता हो जा रही है। क्या क्या बर्दाश्त करेगी आगे? मैं तो ये वेट कर रहा हूँ ये कैसे बताएगा, किस तरीके से पता लगेगा उसको कि इसी ने उसकी मुझे ऐसा लग घर रहा को भी है। मारा है और दूसरी शादी भी है। सारी सच्चाई पता कैसे लगेगी? तब क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, ये सब देखना है। मुझे लग रहा है एक बार इसको पीक तक गुस्सा दिलवा के फिर एकदम राज बम फोड़ेगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, गुस्सा दिलवा के नहीं, बस देख रहा है जैसे ही आगा का नाम आता है कैसे खुंदक में आ जाता है। अली बख्श से भी उसको तो घर में ही नहीं घुसने दिया, चला बाहर बैठे। जैसे वो कौन सी मूवी थी, हाँ हाउसफुल 2 में, तुम भी आना चाय बिस्कुट खिला दूंगा। वो वाला काम कर रहा है। उसमें था डायलॉग। वाह भाई वाह, मजा आ गया। देख रहा है अगला एपिसोड अब 15th एपिसोड है, उसमें देखो क्या होता है। चलो यार, आप बताना आपको कैसा लग रहा है रिएक्शन, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए ड्रामास के, उन्हें ज़रूर चेकआउट करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और रिएक्शन बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।